सो लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कशन किया था याद है आपको? एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, ठीक है? हमारी क्लास कब थी? हमारी क्लास थी आई थिंक सेकंड जनवरी। सो सेकंड ओके, वर्चुअल डोमेन हमने डिस्कशन किया है, लेयर 2 फायरवॉल हमने डिस्कशन किया है, हाई अवेलेबिलिटी हमने डिस्कशन किया, राइट? यस। ठीक है, ये ऑप्शन। सो वीपीएन पे ओके, हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं स्टडी करने के लिए, राइट? यस सर, FortiGate AD 3 टॉपिक लेफ्ट है हमारे पास स्टडी करने के लिए। टॉपिक है FortiGate AD एंड VPN सेक्शन। सिर्फ ये टॉपिक बचा है हमारे पास। विश्वजीत प्रभाकर, राइट? आज VPN स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, आज पूरे VPN स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम वेट करते थे सब लोग का कि सब लोग रहेंगे तो VPN, अदरवाइज हमने हाई अवेलेबिलिटी स्टार्ट कर लिया। तो VPN सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। श्योर विश्वजीत। सर मतलब पढ़ रहा था कुछ टॉपिक, जैसे FortiGate में RRF कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब RRF रिवर्स राउट फॉरवर्डिंग। रिवर्स राउट फॉरवर्डिंग, ओके। राउट फॉरवर्डिंग नहीं, मैंने कभी कॉन्फ़िगर तो नहीं किया। रिवर्स राउट फॉरवर्डिंग ये मींस एसिमेट्रिक राउट होता है, तो काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। मैं मैंने सर्च कभी कर रहा कॉन्फ़िगर था। तो नहीं। कहाँ ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे? ये FortiGate फायरवॉल पे नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट सिनेरियो क्या है इसको यूज करने का? नहीं, सीनियर नहीं, एक्चुअल में मल्टीपल क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा था। RRR पे क्वेश्चन आया था FortiGate में, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं तो ये टॉपिक कंप्लीट एक नहीं बार किया। आप क्लियर, एक बार पूछना आप कि किस सिनेरियो में इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके ओके, सिनेरियो क्या है इसको यूज करने, ठीक है। ठीक वो है? बोले तो मैं क्वेश्चन है ना, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, शायद वो आप। हेलो हाँ श्योर। हेलो 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 गैलेक्सी A20। हेलो हेलो, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड गुड गुड। ओके, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं VPN सेक्शन। ओके विश्वजीत, नरेंद्र, यस सर। प्रभाकर। सो अगर VPN आप लोगों को पहले से ही पता है बेसिक्स सब कुछ, तो मैं डायरेक्टली 48 फार्मूल पे जा सकता हूँ लैब के लिए, ठीक है? थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए सर। नहीं, मैं बता दूंगा, डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को आइजा KMP के बारे में पता है? ESP या IP VPN में फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, ये सब पता है फेज किसी 2 को? या ये IP से क्या? ओके, फेज 1 फेज 2 नरेंद्र आपको पता है? IP सेक में फेज 1 फेज 2 होता है साइड टू साइड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। प्रभाकर आपको पता है? नहीं पता सर, नहीं पता। चलिए तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलिए, सो VPN पहले क्या होता है ये बात करते हैं। VPN क्या होता है हमारा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास 2 साइट्स हैं, ठीक है? ये 2 साइट्स है जिनको आपको कनेक्ट करना है। साइट, ये आपका साइट A है, और ये साइट B। 2 साइट्स को आपको कनेक्ट करना है। साइट को कनेक्ट करने के लिए क्या आपके पास? साइट को कनेक्ट करने के लिए आपके पास पब्लिक नेटवर्क है, या आप क्या कह रहे हो, इंटरनेट है। सो पब्लिक नेटवर्क या आप अनट्रस्टेड नेटवर्क इसको कहते हो, या इंटरनेट आप इसको कहते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, आप VPN को थोड़ी देर के लिए बोल रहे हो, मान लो VPN है, तो अगर 2 ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना हो, साइट A और साइट B, यानी ये बैंगलोर में है और ये दिल्ली में है, दोनों को कनेक्ट करना हो तो ये क्या करना पड़ेगा? ISP से उसको कनेक्ट करना होगा, ISP से। यानी ये साइट आपका कनेक्टेड है पब्लिक नेटवर्क पे, ये साइट आपका पब्लिक नेटवर्क पे है, यानी अनट्रस्टेड नेटवर्क पे है। नाउ अब अगर ट्रैफिक इस अनट्रस्टेड से होके जा रही है, जैसे ट्रैफिक आपकी यहाँ से ट्रैवल करके जा रही है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है इस अनट्रस्टेड नेटवर्क से, तो आपका साइट भी अनट्रस्टेड नेटवर्क पे है, साइट B भी आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क पे है, और जो अटैकर या हैकर जो
जो अटैकर पर्सन है वो भी आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क यानी इंटरनेट यानी पब्लिक नेटवर्क है। जैसे ही ट्रैफिक यहाँ से ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, इट मे बी पॉसिबल कि वो ट्रैफिक को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आपका भी ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क पे है, इसका भी ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क पे है, और ये हैकर और अटैकर क्या है, पब्लिक। तो ट्रैफिक अगर आपकी जा रही है तो इट मे बी पॉसिबल वो ट्रैफिक को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है और फिर अनरैप फिर वेरीफाई कर सकता है कि ट्रैफिक क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है इन बिटवीन साइट एंड साइट। वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या कम्युनिकेशन, मे बी वो वेट कर रहा हो कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है इन बिटवीन साइट एंड साइट बी। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, अगर आप वीपीएन कनेक्शन नहीं यूज कर रहे हो, ये सिंपल नेटवर्क है, अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो अटैकर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके वेरीफाई कर सकता है क्या ट्रैफिक जा रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वीपीएन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। हमें क्या करना होता है, एक सिक्योर टनल एस्टैब्लिश करना होता है इन बिटवीन इन बिटवीन इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क। हमें एक सिक्योर टनल एस्टैब्लिश करना होता है। और फिर क्या होता है, अगर एस्टैब्लिश मैंने किया तो अब जो ट्रैफिक इस टनल के थ्रू जा रही है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब अगर अटैकर उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है तो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। सो अगर आप वीपीएन टनल एस्टैब्लिश करते हो इन बिटवीन साइट ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड वीपीएन। अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो वीपीएन को यूज करने पे वीपीएन के फीचर्स आपके पास, वीपीएन के बेनिफिट्स कुछ है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है वीपीएन को यूज करने का, वो है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन क्या है, अगर आपने इंक्रिप्शन यूज किया है तो क्या बेनिफिट है, आपने नहीं, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो आपको फर्स्ट फीचर वो प्रोवाइड करता है जिसे आप इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन का मतलब डेटा का कोड फॉर्मेट में होना। तो अभी क्या होगा, अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो तो अब जो ट्रैफिक इन बिटवीन दिस सिक्योर चैनल जा रही है वो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड है, यानी ट्रैफिक जो ट्रैवल कर रही है वो इंक्रिप्टेड है। और अगर हैकर या अटैकर उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से, उसे क्या मिलेगा, स्क्रैम्बल डेटा मिलेगा। उसे क्या मिलेगा, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ओके, तो आपका डेटा क्या है, सिक्योर है, वो डेटा को रीड नहीं कर सकता। तो अभी अगर आप इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो तो इंक्रिप्शन को यूज करने के मैथड्स हैं, 3 मैथड्स हैं इंक्रिप्शन को यूज करने का। पहला डेस, डेस को बोलते हैं डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आप डेस यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन टेक्निक के लिए तो डेस आपको प्रोवाइड करेगा 56 बिट का इंक्रिप्शन। 56 बिट का इंक्रिप्शन। अगर आप उसे हायर बिट के लिए जाना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए ट्रिपल डेस के साथ। ट्रिपल डेस आपको प्रोवाइड करेगा 168 बिट का इंक्रिप्शन। और अगर आप एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहते हो, मतलब एईएस, इट्स कॉल्ड एडवांस इंक्रिप्शन। एईएस पॉपुलर है क्यों, बिकॉज एईएस के अंदर वेरिएशन है और बिट साइज भी लॉन्ग है, जैसे 128 बिट, 192 बिट, 256 बिट, और भी बड़े आपके पास की साइज है। तो अब तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा इनमें से बेस्ट है इंक्रिप्शन के लिए, ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आप यूज करना चाहते हो। बट आप क्लियर कर लो कि जो डेस है वो आपको 56 बिट का इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा और जो ट्रिपल डेस है वो 3 टाइम 168 बिट का इंक्रिप्शन। एंड एईएस आपको वेरिएशन दे रहा है बिट साइज में। तो फर्स्ट फीचर जो वीपीएन आपको प्रोवाइड करेगा उसे कहते हैं इंक्रिप्शन, और इंक्रिप्शन के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर है इंक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? यस सर। नाउ फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने इंक्रिप्शन यूज किया, फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन चल रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक इंक्रिप्टेड है और जो आपका ट्रैफिक है वो ट्रेवल कर रहा है साइट ए से साइट बी। ठीक है, ट्रैफिक आपकी इंक्रिप्टेड है और ट्रैफिक जो जा रही है वो जो ट्रैवल कर रही है, और अगर अटैकर उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो ट्रैफिक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट मिल रही है। ठीक है, सो अगर वो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट अगर डिक्रिप्ट नहीं कर पाया तो क्या कर सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि वो उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करे, क्योंकि वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता डिक्रिप्ट, वो वेरीफाई नहीं कर सकते क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन में कुछ मैलिशियस कोड तो डाल सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस तो कर सकता है। तो डिक्रिप्ट तो नहीं कर सकता,
लेकिन इंफॉर्मेशन में चेंजेस करके मैलिशियस कोड डाल के और फिर क्या किया उसने, अदर साइड पे भेज दिया इधर। क्लियर है? यानी इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगेन एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है कि जो अटैकर है, जो हैकर है, वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है और उसे वो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिल रही है जिसे वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बट वो इंफॉर्मेशन में चेंजेस तो कर सकता है। ये सेकंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास फीचर क्या है वीपिन का? वीपिन का सेकंड बेनिफिट आपके पास है हैशिंग मैकेनिज्म। हैशिंग मैकेनिज्म क्या है आपका? हैशिंग विल प्रोवाइड यू डेटा इंटेग्रिटी। नो वन कैन टैम्पर योर डेटा, नो वन कैन टैम्पर योर डेटा। अगर आप हैशिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, वीपिन आप यूज करो, तो वो सेकंड फीचर आपको प्रोवाइड करेगा, नो वन कैन टैम्पर योर डेटा ट्रैफिक। एंड हैशिंग के लिए दो मैकेनिज्म आपके पास है। फर्स्ट होता है MD5, जिसे कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, और दूसरा होता है SHA, जिसे कहते हैं सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। SHA पॉपुलर है क्योंकि SHA के अंदर वेरिएशन है, मल्टीपल की साइज की बात कर रहा हूँ, वेरिएशन। अगर आपको लॉन्गर की साइज चाहिए तो आप SHA के साथ जा सकते हो। अदरवाइज दो हैशिंग मैकेनिज्म है, MD5 और SHA। सो हैशिंग क्या करेगा आपका? हैशिंग विल प्रोवाइड यू डेटा इंटेग्रिटी, नो वन कैन टैम्पर योर डेटा। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे की यूज किया CCIE, सेम की हमने यहाँ पे यूज किया CCIE। CCI के बिहाफ पे क्या करेगा, वो एक हैश वैल्यू जनरेट करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन के साथ हैश वैल्यू ट्रेवल करेगी। आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन के साथ हैश वैल्यू ट्रेवल करती है। अब अगर अटैकर ने इसे कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद वो पहले डिक्रिप्ट करने लगा, लेकिन ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है, वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाया। अब वो ट्राई क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, कुछ मैलिशियस कोड डालने के लिए। तो अगर उस इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंज किया तो उस इंफॉर्मेशन की हैश वैल्यू चेंज हो जाए। तो जैसे उसने कुछ चेंज किया और चेंज करके क्या कर रहा है, वो इधर भेज रहा है। तो आप ध्यान से देखो, आप सेम की यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपके दोनों ब्रांच ऑफिस पे सेम हैश वैल्यू। अगर बीच में किसी ने डेटा को टैम्पर्ड किया, जैसे हैकर ने डेटा को टैम्पर्ड किया और टैम्पर्ड करके फिर आपको भेज रहा है अदर साइड को, अदर साइड को भेज रहा है, तो अगर इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज हुआ है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज होती है। साइड बी क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, देखिएगा अगर सेम हैश वैल्यू नहीं है so he will not accept the data। तो अगर डेटा किसी ने टैम्पर्ड किया है तो साइड बी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? सेकंड बेनिफिट फीचर्स वीपिन का। हेलो त्रिशूल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो त्रिशूल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आ रही है। हम वीपिन स्टार्ट किए हैं जस्ट, ठीक है हम लोगों ने, और अभी हाँ, जस्ट आईपी सेक वीपीएन ना। हाँ हाँ, अभी अभी बेसिक, अभी आईपी चेक पे नहीं गया है, अभी बेसिक वीपिन बात कर। बेसिक वीपीएन, हाँ ठीक है ठीक। नाउ फीचर क्लियर है सबको? विश्वजीत, रेंज, प्रभाकर, त्रिशूल, एन्क्रिप्शन एंड व्हाट, हैशिंग। नाउ ये दो फीचर। सेकंड नेक्स्ट फीचर क्या है आपके पास? अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या किया, इंक्रिप्शन यूज किया, आपने हैशिंग यूज किया, तो आपकी ट्रैफिक क्या है, इंक्रिप्टेड है, और हैशिंग का मतलब क्या है, नो वन कैन टैम्पर योर डेटा। तो अब ट्रैफिक आपकी जारी ट्रैवल कर रही है, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो ये जो अदर साइट है जिसके साथ आप ये एस्टैब्लिश कर रहे हो वीपीएन कनेक्शन और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो ये साइट ही वैलिड साइट है? आप ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो? ठीक है, डेटा आपने इनक्रिप्ट कर लिया, हैशिंग लगा ली, बट ये वैलिड साइट है कि ये कैसे वेरीफाई करोगे? तो इसके लिए वीपीएन आपको फीचर देता है ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में हम जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं प्री शेयर्ड की, उसे कहते हैं प्री शेयर्ड। प्री शेयर्ड इन शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं पीएस की। पीएस की। तो अब यहाँ पे क्या है, प्री शेयर्ड। प्री शेयर्ड की मेथड है, नाम से ही लग रहा है प्री शेयर्ड, मतलब हम सेम की यूज कर रहे हैं दोनों साइड, सेम की। सो अब यहाँ पे क्या हुआ ऑथेंटिकेशन की में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे की यूज किया। फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन की, इसका नाम है CCNA123। सेम ऑथेंटिकेशन मैं यूज करता हूँ CCNA123, बिकॉज मेथड क्या है, प्री शेयर्ड। सो नाउ अब जब ये साइट जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा इस साइट के साथ, तो पहले वो मैच करेगा
सेम ऑथेंटिकेशन। अगर इस साइट के पास सेम ऑथेंटिकेशन की है तो ये साइट क्या है आपकी वैलिड साइट, यानी वैलिड साइट, यानी आपके पास VPN के 3 फीचर्स है, एन्क्रिप्शन, हैशिंग एंड ऑथेंटिकेशन। क्लियर है विश्वजीत, रेंज, यस सर। प्रभाकर, त्रिशूल? यस सर, यस सर। नाउ जब हम VPN स्टडी करते हैं तो VPN में हमारे पास क्या है, अब VPN जब आप स्टडी करते हो तो VPN में 2 VPN आपको स्टडी करना होता है। फर्स्ट आपके पास होता है इनसिक्योरिटी, अदरवाइज राउटिंग स्विचिंग में जाओगे तो आप MPLS VPN वो, इनसिक्योरिटी आपको 2 VPN स्टडी करना होता है, IPsec VPN, दूसरा होता है आपके पास SSL VPN, IPsec एंड SSL। अब यहाँ पे ये क्लियर करो आप, IPsec के अंदर आपको स्टडी करना होता है साइट टू साइट VPN, यानी मल्टीपल ब्रांच ऑफिस को अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप चाहते हो साइट टू साइट VPN के साथ, एंड टू कॉन्फ़िगर साइट टू साइट VPN आप सिर्फ यूज करते हो IPsec आप यूज कर सकते हो। साइट टू साइट के लिए क्या, IPsec, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस है, साइट A है, साइट B, साइट C, और ये सारे के सारे कनेक्टेड है ओवर पब्लिक नेटवर्क, तो आप क्या कर रहे हो, आप साइट टू साइट क्या बोलते हैं इसको, साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप किसको यूज करते हो, IPsec। फिर दूसरा आपके पास आता है साइट टू साइट के अलावा, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस, अब रिमोट एक्सेस VPN का मतलब क्या है, जैसे आप अभी लॉकडाउन में क्या करते थे, लोग घर से बैठ के कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर रहे थे, राइट, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस VPN क्या होता है, जो यूजर होता है उसके पास सिंपल इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन है, घर पे लगा हुआ है वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट, उसके थ्रू क्या है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो भी इस पब्लिक नेटवर्क, ये अपने मोबाइल से कनेक्टेड है, लैपटॉप से कनेक्टेड है, टैबलेट से कनेक्टेड है, घर के डेस्कटॉप कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और यहाँ से बैठ के वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है, जैसे आपका FTP सर्वर है, SMTP, DNS, FTP सर्वर, वेब सर्वर, यहाँ से बैठ के एक्सेस करना चाहता है। उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले एक VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से VPN गेटवे डिवाइस तक, पहले वो VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, और उस VPN कनेक्शन क्या बोलते हो आप लोग, रिमोट एक्सेस VPN। इसमें यूजर क्या करता है, आपका मोबाइल से, टैबलेट से, फोन से, या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर से क्या करता है, घर पे बैठ के उसे एक्सेस करते हैं, या रिमोटली कहीं भी जाकर ट्रैवल करते हुए एक्सेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस। अब यहाँ पे क्या है, रिमोट एक्सेस VPN कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दोनों कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे कॉन्फ़िगर करो IPsec के थ्रू, या आप उसे कॉन्फ़िगर करो SSL VPN के थ्रू। बट साइट टू साइट के लिए एक ही ऑप्शन, साइट टू साइट के लिए ऑप्शन क्या होता है, IPsec। हमारे पास 2 VPN हमें स्टडी करने हैं, साइट टू साइट के साथ कैसे वर्क करेंगे, रिमोट एक्सेस के लिए हम क्या बात करेंगे, SSL। अभी हमारा फोकस क्या होगा, अभी हमारा फोकस हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया है, बट अभी हमारा फोकस इधर होगा सर, ये इतने पोर्शन पे काम सर एक क्वेश्चन है और IPsec के अंदर साइट टू, यस सर, जैसे अब एग्जांपल दिया कि रिमोट एक्सेस VPN पे हमारा लोकल पीसी पे इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन होता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, उसके बाद हम प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या मतलब, जैसे मतलब जैसे वो तो वो 1-to-1 कॉन्फ़िगर होगा ना, जैसे क्या हर पीसी में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रिमोट एक्सेस VPN? हर पीसी का मतलब क्या, मतलब ये आउटसाइड में एक मेरा बंदा ऑफिस में बैठा है, मेरा ऑफिस में 1000 यूजर है, तो क्या मेरा 1000 यूजर के लिए क्या मैं डिफरेंट VPN सेटअप? नहीं VPN सेटिंग तो आपकी वही रहती है विश्वजीत, ठीक है, आपको सिर्फ डिसाइड करना होता है किस यूजर के लिए, किस यूजर को आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है। आपके पास मान लो 1000 यूजर्स हैं आउटसाइड से आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा 1000 यूजर, तो 1000 यूजर को आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती, आपको क्या करना होता है, आपको जो राउटर होता है VPN गेटवे डिवाइस, वो एक रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर से कनेक्टेड होता है, हम्म
अब वो रेडियस हो सकता है, टेकएक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो सकता है, जहाँ पे सारे 1000 यूजर अकाउंट बने हुए हैं पहले से। हम्म, अब जो ये यूजर है इसको आपने एक यूजर ने पासवर्ड दिया हो, ठीक है, आपने हम्म, बोला कि जब भी तुम्हें एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपने इस बंदे ने क्या किया कि वीपीएन क्लाइंट का सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल किया, ठीक है, हम्म, इंस्टॉल करने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी वीपीएन गेटवे डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो डाला उसने, और फिर वो स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसको सिर्फ आप उसका यूजर नेम पासवर्ड दोगे, ठीक है। ओके ओके, बाकी बाकी देखो क्या है, आपको एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम नहीं है 1000 यूजर बनाना, ठीक है, हम्म, आपका काम है सिर्फ वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। और फिर जो 1000 यूजर अकाउंट बना हुआ है, हो सकता है आपके नेटवर्क में रेडियस सर्वर या टेकएक्स सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर लगा हो और उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, हम्म, उस पे यूजर अकाउंट वो उस पे यूजर अकाउंट बनाएंगे, पॉलिसी लगाएंगे, जो भी करना हो वो करेंगे, आपका काम नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि इस फायरवॉल को उसके साथ इंटीग्रेट करा दें, समझिएगा। ओके ओके, या तो ट्रैफिक जब आके यहाँ हिट करती है तो पहले वो यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करता है यहाँ पे, अगर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो गया देन वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, और उसके बाद जो इनसाइड यूजर है वो जो ये आउटसाइड पर्सन जो है फिर वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। ओके, या गॉट इट सर, थैंक यू। ओके ना, सो अब आते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा पोर्शन क्या होगा, अभी हम बात किस पे करेंगे, अभी हम बात करेंगे आईपीसेक के बारे में, हमारा अभी फोकस इस पे होगा। आईपीसेक के अंदर हम बात करेंगे साइड टू साइड वीपीएन का डिस्कशन, और फिर हम हम 48 फायरवॉल में लैब करते हैं साइड टू साइड के लिए। फर्स्ट होता है राउट बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन, सेकंड होता है पॉलिसी बेस्ड साइड टू साइड वीपीएन, एंड थर्ड हम बात करेंगे टेम्पलेट बेस्ड। सो 48 फायरवॉल के अंदर साइड टू साइड के लिए 3 लैब हैं। पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आईपीसेक होता क्या है, पहले कैसे वो काम करता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट क्या है, उसके बाद उसे साइड टू साइड वीपीएन। 48 फायरवॉल पे से पहले मैं आपको वीपीएन इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा सिस्को डिवाइस पे। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता दूंगा, पैकेट कैप्चर करके दिखा दूंगा, उसके बाद आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, देन आप 48 फायरवॉल या किसी भी फायरवॉल पे आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम आईपीसेक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? नरेंद्र, यस सर, विश्वजीत, प्रभाकर, त्रिशूल। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीपीएन डिस्कशन, ठीक है, फिर से। तो VPN क्या है आपको? VPN connecting to or more private networks, multiple private network over a public network. Although encryption is not required, it's a highly recommended. And वैसे तो हमारा फोकस लेयर 3 VPN को सीखने में, बट आपकी नॉलेज के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ। देखो, VPN दो टाइप का होता है, अगर क्लासिफाई करो VPN को दो टाइप का होता है, लेयर 2 VPN एंड लेयर 3। लेयर 2 VPN में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ VPN जो क्लाउड है आपका, जो क्लाउड का मतलब मैं इसकी बात, ये जो क्लाउड है आपका, ये क्लाउड एक्ट करता है एज अ L2 नेटवर्क की। और L3 VPN में क्या होता है, जो आपका क्लाउड है, जो जनरली इंटरनेट हो सकता है, आप L3 नेटवर्क की तरह है। अगर आप लेयर 2 VPN का एग्जांपल देखो तो लेयर 2 VPN में क्या है आपके पास, ट्रिपल पी, HDLC, फ्रेम रिले, ATM, MPLS, ये सब क्या है, इन सबको बोलते हो आप लेयर 2 VPN। ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HDLC हाई डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ऐसा कुछ होता है। HDLC होता है, फ्रेम रिले ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ATM होता था पहले, असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। MPLS होता है। तो ये सब क्या है, लेयर 2 VPN के ऑप्शंस हैं, ये सब लेयर 2 VPNs हैं। अच्छा, आपका फोकस लेयर 3 VPN पे है, तो लेयर 3 VPN में क्या है, लेयर 3 VPN में आता है GRE। अगर किसी ने CCNP राउटिंग स्विचिंग किया होगा, ये वर्ड सुना होगा, GRE, MGRE, DM VPN सुना है किसी ने? यस सर, ठीक है, ये सब राउटिंग एंड स्विचिंग के पार्ट है, ये सब GRE, MGRE, DM। इन सिक्योरिटी आपको किस पे बात करना होता है, IP से। तो यहाँ पे क्या है, GRE, MGRE, DM VPN है आपके पास। ओके, IPsec जिस पे हम फोकस करेंगे, बट ये सब ऑप्शंस भी आपके पास। हाँ, तो हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, IPsec। IPsec क्या है आप,
IPsec एक स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल है और कह सकते हो बंडल ऑफ प्रोटोकॉल है। तो IPsec के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं और वो मिलके काम करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं सिक्योर VPN कनेक्शन। So IPsec is a suite of protocol that work together to provide secure VPN connection. जैसे CCNA के अंदर आपने स्टडी किया होगा TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट, ये आपने स्टडी किया। TCP/IP क्या है? इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं TCP प्रोटोकॉल स्वीट के, और वो प्रोटोकॉल मिलके काम करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क कनेक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही IPsec एक बंडल ऑफ प्रोटोकॉल है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं और वो मिलकर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? Secure VPN connection. IPsec is a suite of protocol that work together to provide a secure VPN connection. Now, IPsec setup जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है आपका, वो दो स्टेज में डिवाइडेड है, दो फेजेस कह दो या आप कह दो कि IPsec का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो दो स्टेप में डिवाइडेड है। उसे दो स्टेप बोलो आप या दो फेजेस बोलो, हम यहाँ बोलते हैं फेजेस। सो IPsec सेटअप इन 2 फेजेस, पहले बोलते हैं फेज 1 और दूसरा बोलते हैं क्या? फेज 2। तो अब ये पहले बात करते हैं कि फेज 1 और फेज 2 में हम करते क्या हैं। फेज 1 और फेज 2 में हम करते क्या हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि IPsec फेज 1 में हम क्या करते हैं और IPsec फेज 2 में हम क्या करते हैं। वेट, ओके। सो अभी आपने क्या डिस्कशन किया? IPsec का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, इसे कहते हैं फेज 1 एंड फेज 2। तो पहले हम ये बात करने जा रहे हैं कि फेज 1 में हम क्या करते हैं, फेज 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है उसमें क्या करते हैं। तो अभी हम थ्योरेटिकल स्टोरी बात करें, यही थ्योरेटिकल स्टोरी अभी हम लैब पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है त्रिशूल, नरेंद्र, भाकर, विश्वजीत। Yes sir, yes sir. ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है, इन दिस फेज, फेज 1 में क्या करते हैं, इन दिस फेज you will generate a key, you will generate a key that will be used later on to encrypt data। तो फेज 1 हम क्या करते हैं, एक की जनरेट करते हैं जिससे क्या करेंगे हम डेटा एनक्रिप्ट करते हैं बाद। you will generate a key that will be used later on to encrypt data। यहाँ पे की जनरेट करेंगे जिससे क्या करते हैं हम डेटा को बाद में एनक्रिप्ट करते हैं, और इस मैकेनिज्म का यूज करके हम वो की जनरेट करते हैं। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं डिफी-हेल्मन मैकेनिज्म। डिफी-हेल्मन मैकेनिज्म का यूज करके हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करके हम ये की जनरेट करते हैं। उस की को हम क्या बोलते हैं? दिस की इज नोन एज सेशन की। सो फेज 1 के पहले स्टेप में हम क्या बनाते हैं, सेशन की बनाते हैं। सेशन की बनाते हैं, सेशन की से क्या करने वाले हैं हम, डेटा एनक्रिप्ट करते हैं बाद। So in phase 1, what we can do in this phase, you will generate a key that will be used later on to encrypt your data, and this is done by using a mechanism is called Diffie-Hellman mechanism। और जो की जनरेट आप कर रहे हो उसका नाम क्या है, सेशन की। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेशन की लिया CCIE, सेम सेशन की मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है CCIE। तो इस सेशन की से हम क्या करते हैं, डेटा ट्रैफिक एनक्रिप्ट करते हैं बाद में। तो मैंने दोनों साइड में सेशन की बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने जनरेट कर दिया सेशन की। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा टू एक्सचेंज द सेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज 1। हम क्या करने जा रहे हैं, सेशन की जनरेट करने के बाद टू एक्सचेंज द सेशन। ये क्लियर रखना है कि फेज 1 में कोई डेटा ट्रैफिक नहीं जाती, लैंड ट्रैफिक जो होती है वो फेज 1 में जाती ही नहीं है। फेज 1 में क्या एक्सचेंज करते हो आप, सेशन की एक्सचेंज करते हो। So to exchange the session key, you need to set up a secure tunnel। तो अब आप पहला टनल बनाते हो अपना, फर्स्ट सिक्योर टनल, और क्लियर रखो आप इस टनल से आप डेटा ट्रैफिक नहीं भेजते, इस टनल से आपकी डेटा ट्रैफिक नहीं जाती है। इस टनल, ये टनल आप क्यों बना रहे हो,
क्योंकि आपको क्या एक्सचेंज करना है, सेशन की। यानी जो आप सिक्योर टनल ये बना रहे हो, क्या करना है आपको, टू एक्सचेंज द सेशन की, यू नीड टू सेट अप अ सिक्योर टनल। तो इस टनल को बनाने के लिए, दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग, इस टनल को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, की, एन्क्रिप्शन एंड हैश। आपको याद होगा अभी आपने डिस्कशन किया था, एन्क्रिप्शन के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, एन्क्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन। एन्क्रिप्शन के लिए मैंने बताया था आपके पास ऑप्शंस हैं डेस, ट्रिपल डेस एंड एईएस। हैशिंग के लिए 2 ऑप्शन आपके पास है, MD5 एंड SHA। एंड ऑथेंटिकेशन के जो मेथड हम यूज करते हैं क्या कहते हैं, प्री शेयर्ड की, या इसको शॉर्ट में मैंने आपको बताया, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, PS। तो फॉर एग्जांपल मैं इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ट्रिपल डैश, ठीक है। इंक्रिप्शन के लिए मैंने सोचा कि मैं ट्रिपल डैश यूज करूंगा, और हैशिंग के लिए मैं यूज करूंगा MD5, एंड ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे पास है क्या, प्रीशिएट। सो ये टनल बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, क्या क्या, की, इंक्रिप्शन एंड हैश। तो जो पैरामीटर मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि इंक्रिप्शन के लिए मैं ट्रिपल डैश यूज करूंगा, हैशिंग के लिए MD5, ऑथेंटिकेशन के लिए प्रीशिएट, जो पैरामीटर मैं यहाँ डिसाइड करूंगा, सेम पैरामीटर मुझे क्या करना है, अदर साइड पे कॉन्फ़िगर करना है। जो पैरामीटर आप लोगे वही सेम पैरामीटर क्या करना है आपको यहाँ डिसाइड करना है, सेम पैरामीटर टनल को बनाने के लिए। सो नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग की, इंक्रिप्शन एंड हैश मेथड, एंड दिस फर्स्ट टनल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड ISA-KMP। ओके, एवरीवन कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, now what we have here, this is the first tunnel, this is the first tunnel is created by using protocol। जो first tunnel बना रहे हो ना, इसको बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल और बैकग्राउंड में यूज करोगे, उस प्रोटोकॉल का नाम होता है ISA-KMP प्रोटोकॉल। इसे फेज 1 प्रोटोकॉल कहते हैं, ISA-KMP। So this first tunnel is created by using a protocol is called ISA-KMP। ISA-KMP किस पे काम करता है, ISA-KMP काम करता है आपका UDP पोर्ट नंबर 500। एंड ये जो अभी टनल हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, अभी मैंने डिस्कशन किया था, the purpose of this tunnel is to securely exchange the session key, and the key in this tunnel is referred as a pre-shared key। क्योंकि अभी आप जो आप मेथड यूज करो उसे क्या कह रहे हो, प्री-शेयर मेथड। क्लियर है फेज 1 क्या करते हैं फेज 1 में? फेज 1 क्लियर है विश्वजीत, Yes, प्रभाकर, sir. सुशील? सर जनरली हम देखा जाए तो पहले हम टनल सेटअप करते हैं, उसके बाद की जनरेट करते हैं, देन उस टनल के बीच में तो की एक्सचेंज होता है, करेक्ट? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप पहले पहले की जनरेट कर सकते हो, उसके बाद उसको टनल बना के शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अभी जो आपने फेज 1 देखा था, ये फेज 1 मैंने बोला था क्या आपको, कि जो आप सेशन की जनरेट कर रहे हो, जिस मैकेनिज्म का यूज करते हो उसको क्या बोल रहे हो आप, डिफी-हेल्मन मैकेनिज्म। तो ये जो सेशन की है ना, इसका भी साइज आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने बोला इसको जिस मैकेनिज्म का यूज करोगे उसे डिफी-हेल्मन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफी-हेल्मन की साइज होती है, डिफी-हेल्मन ग्रुप 1, डिफी-हेल्मन ग्रुप 2 एंड डिफी-हेल्मन ग्रुप 5। वैसे तो डिफी-हेल्मन के और भी ग्रुप्स हैं, बट मैं एग्जांपल के लिए 3 ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आपके पास है, डिफी-हेल्मन ग्रुप 1 अगर आपने सेलेक्ट किया सेशन की के लिए, तो उसका की साइज होगा 768 बिट सेशन की का साइज। अगर आपने डिफी-हेल्मन ग्रुप 2 लिया तो सेशन की का साइज क्या है, 1024। डिफी-हेल्मन ग्रुप 5 1536। तो ये आपका फेज 1 है। फेज 1 में आपको डेटा ट्रैफिक नहीं भेज रहा। आई होप ये ऑप्शन क्लियर हो गया हो। डेटा ट्रैफिक हम भेजते हैं फेज 2 में। फेज 2 स्टार्ट करें, बात करना, फेज 2 बात करें। यस सर। ओके, तो जो डेटा ट्रैफिक आपकी है वो फेज 2 में ट्रैवल करती है। तो पहले आप ये क्लियर करो, देखो
अच्छा पहले ये क्लियर करो कि जो सेशन की आपका है, एक और अच्छी चीज सेशन की में क्या है, जो सेशन की आप बना रहे हो सीसीआई और सीसीआई, ओके सीसीआई में गुड थिंग क्या है, इस सेशन की में गुड थिंग क्या है कि ये डायनामिकली क्रिएटेड सेशन की है, डायनामिकली जनरेटेड सेशन की है, विच विल एक्सपायर इन 1 आवर बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे सीसीआई के भी यहाँ पे क्या होगा, सेशन की जनरेट होगी और वो सेशन की क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और इन केस मान लो आप अटैकर को सेशन की मिल गई और अब क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है एस्टैब्लिश करने के लिए वीपीएन कनेक्शन फॉर एग्जांपल, सेशन की उसको मिल गया। बट ये क्लियर रखना है कि जो सेशन की का साइज है वो क्या है, तो सेशन की का जो टाइमर है वो 1 घंटे का, यानी 1 आवर के बाद ये सेशन की एक्सपायर हो जाए और ऑटोमेटिकली एक नई सेशन की जनरेट हो जाएगी। सो ये क्या है, डायनामिकली जनरेटेड सेशन की है व्हिच विल एक्सपायर इन 1 आवर बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अगर अगर आप इस टाइमर को चेंज करना चाहते हो तो उसको भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? Now, यहाँ पे क्या है, now that we have a dynamically created session key which will expire in 1 hour by default, we need to set up the other parameters for the tunnel that will be used to encrypt the data now. So अभी phase 1 बनाया था, तो phase 1 में हम डेटा ट्रैफिक नहीं भेज रहे थे। phase 1 में क्या जा रहा है हमारा, ये हमारा phase 1 है। phase 1 टनल जो हमारा है, इससे हम बना रहे हैं सिर्फ सेशन की को एक्सचेंज कराने। अब हमें सेकंड टनल बनाना है। सेकंड टनल क्यों बनाना है, डेटा ट्रैफिक अब मुझे भेजना है। ये क्लियर रखना है, जो सेकंड टनल है वो टोटली डिपेंड है किस पे, फेज 1 टनल, यानी अगर अगर कोई प्रॉब्लम आई, फेज 1 टनल। फेज 1 टनल क्या है, ब्रिज है, वो पहला ब्रिज है जो आप दो साइड के बीच में स्टैब्लिश कर रहे हो। जैसे ही वो ब्रिज स्टैब्लिश हो जाएगा, देन सेकंड टनल में स्टैब्लिश करो, देन सेकंड टनल स्टैब्लिश हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई फेज 1 के साथ तो फेज 2 टनल स्टैब्लिश नहीं, तो हमें फेज 2 टनल बनाना है, क्योंकि डेटा ट्रैफिक फेज 2 टनल से जाती है। The parameters that are required to set up any secure tunnel, तीन चीजें आपके पास, की, इंक्रिप्शन एंड हैश। ये फर्स्ट टनल के लिए थी, बट सेकंड टनल के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, सो आई नीड टू सेट अप द इंक्रिप्शन एंड हैश ओनली। दो चीजों की रिक्वायरमेंट मेरे पास है फॉर द सेकंड टनल टू इंक्रिप्ट द डेटा, इंक्रिप्ट द डेटा। तो अब मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, इंक्रिप्शन एंड हैश। इसके लिए फेज 2 टनल के लिए। अभी मैंने बताया था फेज 1 टनल के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो उसे कहते हैं आइज़ार केएम, और जो फेज 2 टनल है, फेज 2 टनल का जो प्रोटोकॉल है उसे कहते हैं ईएसपी, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड उसको कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फेज 1 प्रोटोकॉल कौन सा है, आइजैक है। फेज 2 प्रोटोकॉल क्या है, ईएसपी। क्लियर है? हम क्या एक बेसिक लैब करें सिस्को डिवाइस पे पहले। Yes, sir. मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, we can hear you. पहले हम एक बेसिक लैब पहले करते हैं सिस्को डिवाइस पे, उसके बाद हम 48 फार्वर्ड पे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ पैकेट कैप्चर करके दिखा सकता हूँ। पहले मैं लैब सेटअप बना लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप लोग 5 मिनट रुक जाइए।
ये टोपोलॉजी है हमारी VPN बेसिक लैब की, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, दो साइट्स, दो ब्रांच ऑफिस है, साइट ए साइट बी। तो ये जो मेरा R2 है, R2 एक्ट कर रहा है एज अ ISP। तो पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ये जो लूपबैक मैंने बनाया है साइट ए और साइट बी पे, ये लैन पोर्शन, ठीक है, ये साइट ए का लैन पोर्शन है, ये साइट बी का लैन पोर्शन। और जो आपका ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा पोर्शन पब्लिक पोर्शन, पब्लिक, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है। यहाँ से ये आपका पब्लिक फेसिंग नेटवर्क है, ये भी पब्लिक फेसिंग, बट ये जो आपका है वो प्राइवेट नेटवर्क, ये लैन पोर्शन है। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे रियल सिनेरियो की तरह मुझे क्या करना है, दो ब्रांच ऑफिस मुझे कनेक्ट करना है। बट पहले आप ये क्लियर कर लो कि पहले मुझे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, डिफॉल्ट राउटिंग करना है ISP की तरफ। तो यहाँ से भी डिफॉल्ट राउटिंग करना है मुझे ISP की तरफ। क्यों? कि मैं यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी बनाना चाहता हूँ, यानी पब्लिक टू पब्लिक IP की कनेक्टिविटी है मेरे पास। दोनों ब्रांच ऑफिस में पब्लिक से पब्लिक IP कनेक्टिविटी है, क्योंकि VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करने के आपको क्या चाहिए, पब्लिक IP चाहिए। एक ब्रांच का पब्लिक IP, दूसरे ब्रांच का पब्लिक IP एड्रेस। तो आपको क्या चाहिए, पब्लिक IP, सोर्स पब्लिक IP, डेस्टिनेशन पब्लिक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। पहले फॉर एग्जांपल ये आपका R1 है, होस्टिंग ये साइट ए है आपका, और IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 10.1.12.1 बैक है आपका। लूप बैक आपको दिख रहा होगा, दो लूप बैक मुझे बनाने हैं। ना यहाँ से बैठ के मुझे ISP के साइड, मैंने बोला था ISP के साइड मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट राउटिंग करना है। सो एनी नेटवर्क विथ एनी मास्क 10.1.12.2, ओके, तो 12.2 अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। R2 मेरे ISP की तरह है, ISP राउटर है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बेसिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है। मुझे 3.1 यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इस इंटरफेस। हाँ, इसको होस्ट नेम दे देते हैं सिर्फ। होस्ट नेम क्या आएगी, R3 साइट बी है आपका, .1.1.3 ये आपका मास्क है। ना बैक बना लेते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0 3.3.255/32 का एक लूपबैक है, एक लूपबैक आपका 30.1/24 का लूपबैक। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, राउटिंग कर रहा हूँ मैं, डिफॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स ISP एनी नेटवर्क एनी मास्क 10.1.3. क्लियर है इस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में? कोई प्रॉब्लम है किसी को, बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? विश्वजीत, नरेश, प्रभाकर, त्रिशूल, No, sir. ठीक है। No, sir, तो no, sir. अभी हम पब्लिक टू पब्लिक IP कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यानी मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ से डिफॉल्ट राउटिंग किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे लैब सेटअप बनाना है साइड टू साइड के लिए, तो मुझे पब्लिक टू पब्लिक IP की कनेक्टिविटी बनाना। तो अभी अगर आप वेरीफाई करो, आप अगर पिंग करो यहाँ से बैठ के 10.1.23.10, तो आप कहाँ बैठे हो, आप बैठे हो यहाँ पे। सो अगर आप वेरीफाई करो कनेक्टिविटी, आप यहाँ से बैठ के पिंग करने की कोशिश कर रहे हो इसको। मैं 10.1.23 यानी एक पब्लिक IP एड्रेस से मैं दूसरे पब्लिक IP एड्रेस को पिंग कर रहा हूँ। मेरे पास रीचेबिलिटी है, मेरे पास पब्लिक टू पब्लिक IP की कनेक्टिविटी है। बट अगर आप लैंड टू लैंड देखोगे तो नहीं है। आप ध्यान से देखो, पिंग 3.3.3 सोर्स 1.1. अगर यहाँ से बैठ के मैं 3.3 को पिंग कर रहा हूँ और सोर्स ले रहा हूँ 1.1.1 लूप बैक,
सो लैन टू लैन कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। जैसे ही मैं VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा तो वो मेरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हुआ, और मैं अपने VPN कनेक्शन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में मैं डिसाइड करूंगा कि किसको भेजना है। ठीक है, तो मेरी पब्लिक टू पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी है, दैट्स इट। अब इसके आगे से हम VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। अगर आपको याद होगा कि जब हम IPsec स्टडी कर रहे थे अभी, तो उसमें फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। फेज 1 में हम क्या करते हैं, सेशन की जनरेट करते हैं। तो जो हमने थ्योरेटिकली वहां देखा था वो प्रैक्टिकली यहाँ पे क्रिप्टो ISAC-MP कमांड होती है की, और जो सेशन की है मैं उसे क्या ले रहा हूँ, CCI 1 2 3, ये सेशन की। और ये सेशन की मैं किसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो मैं साइट ए पे बैठा हूँ, मैं एड्रेस कमांड से बता रहा हूँ कि मैं ये सेशन की 10.1.23.10 के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सेशन की मैं शेयर कर रहा हूँ इसके साथ, मैं उस ब्रांच ऑफिस की IP एड्रेस डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक IP एड्रेस। ये मैंने सेशन की बनाया CCIE, और किसके साथ मैंने शेयर किया, 3.10 के साथ। सेशन की बनाने के बाद, जनरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सेशन की। और सेशन की एक्सचेंज करने के लिए हम क्या करना होता है, फेज 1 टनल बनाना होता है। और फेज 1 टनल बनाने की कमांड क्या है, क्रिप्टो ISAC-MP पॉलिसी। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे ना तो आप वेरीफाई करो, देखो इतने सारे आप टनल बना सकते हो, बिग नंबर है आपके पास, 1 to 10,000। तो मैंने फर्स्ट टनल बनाया, और इसके अंदर मैं पैरामीटर डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने बोला इंक्रिप्शन के लिए तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, डैश, ट्रिपल डैश एंड AES। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल ट्रिपल डैश किया। हैशिंग के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, MD5 एंड SHA, तो मैंने MD5 किया। ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर मेथड एंड डफी हेल्मन ग्रुप। आपके पास 3 ग्रुप है यहाँ पे, 1 to 5, और भी ग्रुप्स होते हैं, बट मैं इन 3 के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने ग्रुप 2 लिया फॉर एग्जांपल, मीडियम साइज। ठीक, डन। फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन डन। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, सेशन की, और ये आपकी फेज 1। व्हाट अबाउट फेज 2? फेज 2 के लिए मैंने बोला था, फेज 2 के जो प्रोटोकॉल होती है वो ESP प्रोटोकॉल। फेज 2 टनल बनाने की कमांड क्या होती है, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, तो पहले तो आप एक नाम दो इस कॉम्बिनेशन का। मैंने बोला TS, ठीक है, TS। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आप। मैंने क्या बोला था, फेज 2 के लिए जो प्रोटोकॉल है वो ESP प्रोटोकॉल है, ESP। बट फेज 2 के लिए आपके पास AH प्रोटोकॉल भी होता है, ऑथेंटिकेशन हेडर। AH हम यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि AH, आप ध्यान से देखो, AH आपको प्रोवाइड करता है हैशिंग। AH क्या प्रोवाइड कर रहा है, MD5 और SHA, ये हैशिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या है, ESP का बेनिफिट क्या है, ESP आपको एन्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, और आपको देखो हैशिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए फेज 2 टनल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ESP, क्योंकि वो दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड करता है, एन्क्रिप्शन एंड हैश। सो ESP ट्रिपल डैश फॉर एन्क्रिप्शन, ESP MD5 एग्जिट। फेज 1 और फेज 2 टनल हमने डन किया। अब आपको डिफाइन करना होता है इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। कौन सा ट्रैफिक आप इस VPN टनल के थ्रू भेजना चाहते हो। तो अभी मैं सिस्को डिवाइस पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक्सेस लिस्ट। और मैंने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट दिया क्या, 100 का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP सोर्स। मैं बता रहा हूँ 1.1.1 अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा किसके साथ, 3.3.3 से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। यानी अगर सोर्स आपका 1.1.1 है और डेस्टिनेशन क्या है 3.3.3, यही ट्रैफिक आपकी जाएगी। ये मैंने मैच किया। तो अभी हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, फेज 1, फेज 2, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं अब एक साथ मैप करता हूँ। और मैप करने की कमांड क्या है, क्रिप्टो मैप। सबसे पहले आप इस क्रिप्टो मैप का एक नेम दे दो, तो मैंने बोला C मैप। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। कितने बना सकते हो आप, आपके पास बिग नंबर है, बिग नंबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहला बना। तो यहाँ पे मैं जो मैपिंग क्रिप्टो मैप बना रहा हूँ वो IPsec और ISAC-MP का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कमांड होती है IPsec ISAC-MP। अब मैं क्रिप्टो मैप के अंदर, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, this new crypto map will remain disabled until the peer and valid accesses have been configured। तो मुझे पहले यहाँ पे एक्सेस लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज
मैच एड्रेस क्या मैच करूं 100 याद है 100 के अंदर हमारे पास ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, तो मैंने बोला प्लीज आप 100 को मैच करो, और अगर 100 मैच हुआ तो यहाँ पे काम करना, सेट कर देना पीयर एड्रेस 10.1.3.10 और सेट कर देना ट्रांसफॉर्म सेट, किस नाम से बनाया था हमने, टीएस के नाम से, एग्जिट। ये जो हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन की मैपिंग की है, मैपिंग का नाम क्या है, क्रिप्टो मैप का सी मैप। इस सी मैप को आपको पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे अप्लाई करना हो। कमांड क्या है, क्रिप्टो मैप सी मैप। एक मैसेज आपको मिल रहा है आइजा केएमपी इज ऑन, ठीक, आइजा केएमपी इज ऑन। तो अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो हमने एक साइट पे किया हुआ है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फिर से दिखा, हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ मैं अभी ये पेस्ट कर रहा था कॉन्फ़िगरेशन, ओके ओके। उससे पहले की आवाज आपको आ रही थी ना, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन हाँ कर रहा था तो आपको आवाज आ रही थी ना, जब मैं हाँ कॉन्फ़िगरेशन कर जी, रहा हाँ था। जी। अभी मैं पेस्ट कर रहा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है R1 पे, साइट ए पे, याद है सबको, विश्वजीत, नरेंद्र, प्रभाकर, त्रिशूल। हाँ सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ R3 पे, बट पहले हम कुछ चेंजेस करेंगे उसके बाद। तो जो पैरामीटर है फेज 1 का वो मैं सेम रख रहा हूँ, क्योंकि पैरामीटर सेम रखना होता है आपको। सेशन की तो सेम है, बट यहाँ पे मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं R3 पे पेस्ट करने वाला हूँ ये कॉन्फ़िगरेशन। तो R3 के लिए जो आपका अदर साइट है ये है, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं 10.1.12.1। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 10.1.12.1। एंड इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आपको चेंज करना होगा। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक क्या है आपकी, अब चेंज होगी, क्योंकि अब सोर्स आपका 3.3.3 है यहाँ पे, डेस्टिनेशन 1.1.1। ट्रांसफॉर्म सेट सेम पैरामीटर यूज करना है, क्रिप्टो मैप सेम है मेरे पास, यहाँ पे पीयर एड्रेस मुझे चेंज करना है 12.1, और यहाँ पे जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वो 0/1 है, 0/1 ले लेता हूँ यहाँ पे। कॉपी करिए इस कॉन्फ़िगरेशन को, और अब मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ ऑन R3। ठीक, मैसेज आ रहा है आइजा केएमपी इज ऑन। सो अब आप यहाँ पे यहाँ जा रहे हो, पहले आप फेज 1 टनल वेरीफाई करो। फेज 1 टनल शो क्रिप्टो आइजा केएमपी शाह का मतलब होगा सिक्योरिटी एसोसिएशन। अगर आप इंटर कर रहे हो तो अपने पास क्या है, कोई भी टनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। अगर आप शो क्रिप्टो आईपी सेक्शन, ये फेज 2 टनल देखने के लिए, तो अभी तक कोई ट्रैफिक इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड नहीं हुआ है, तो हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं, बट उससे पहले मैं पैकेट कैप्चर पे लगा दूँ। यानी मान लो फॉर एग्जांपल मैं हैकर हूँ और मैं इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता हूँ, मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये साइट के बीच में क्या ट्रैफिक ट्रेवल करती है, तो ये मैंने कैप्चर पे भी लगा दिया। हम वेरीफाई करेंगे क्या जा रहा है। ओके, हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने इसको पिंग किया था, ये इसको ट्राई किया था हमने, और आप ध्यान से देखो कनेक्टिविटी आपको नहीं आई थी, आपका जो सक्सेस रेट था वो था 0%। अब मैं फिर से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को। अब मेरी कनेक्टिविटी है, पहले 4 पैकेट गए हैं मेरे पास, अब फिर से पिंग कर रहा हूँ। पहले फेज 1 टनल देखते हैं, तो कमांड यहाँ पे क्या है, शो
तो क्रिप्टो आइजैक एमपी शाह, यहाँ पे आप देखो कि आपका सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, और यहाँ पे क्यूएम लिखा है। क्यूएम का मतलब होता है क्विक मोड, और ये आइडियल स्टेट में बैठा हुआ है और स्टेटस सिस्टम का क्या है, एक्टिव। अगर आप शो क्रिप्टो आईपी से एक शार टाइप करते हो पेज टू टनल देखने के लिए, तो आप यहाँ से देखो 9 पैकेट इनक्रिप्टेड है, 9 पैकेट डिक्रिप्टेड है, तो ये आपका सीमा है जो आपने डिफाइन किया। अब अगर मैं फिर से 5 मोर पैकेट अगर जनरेट करता हूँ, पिंग करता हूँ, तो 9 और 5 14 हो गए। अगर आप फेज टू टनल फिर से देखोगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब ट्रैफिक आपकी जा रही है। अब पॉइंट ये है कि जो ट्रैफिक जा रही है वो सिक्योर जा रही है कि नहीं। तो आप यहाँ पे मान लो आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। पैकेट कैप्चर, तो आपने पैकेट कैप्चर किया तो पहले यहाँ चलते सबसे ऊपर। जैसे आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था, ये आपका फेज 1 टनल, फेज 1। और फेज 1 में देखो, फेज 1 कैसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आइजैक एमपी प्रोटोकॉल आप देखो, सॉरी एक मिनट मैं इसको स्टॉप ही कर लूँ। तो ये आपका फेज 1 है। फेज 1 में 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं, यहाँ से देखो आप 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं फेज 1 में। फर्स्ट 6 पैकेट्स को बोलते हैं क्या, मेन मोड। लास्ट 3 पैकेट को बोलते हैं क्विक मोड। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 6 पैकेट और 3 पैकेट। अब आप फर्स्ट पैकेट को अगर आप ओपन कर दो फर्स्ट पैकेट, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या दिख रही है। तो मैं अटैकर हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन पूरी कैप्चर कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ क्या क्या मिल रहा है मुझे। तो मुझे मिला है सबसे पहले पब्लिक आईपी, सोर्स पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पर, यानी जो अटैकर है पब्लिक आईपी पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि कौन सा सोर्स पब्लिक आईपी, कौन सा डेस्टिनेशन, वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ध्यान रखना है। पोर्ट नंबर उसको मिल रहा है यूडीपी 500, ओके, तो उसने क्लियर कर लिया कि आइजैक एमपी प्रोटोकॉल की बात हो रही है। आइजैक एमपी का मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आप एक्सपेंड करो, ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दिख रही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप फॉर एग्जांपल आप इसको देखो, मेन मोड लिखा हुआ वहां पे भी आपको दिख रहा था। फ्लैग आप ओपन करो, तो जो फर्स्ट पैकेट है वो इंक्रिप्टेड नहीं है। फर्स्ट पैकेट, फर्स्ट एक्चुअली क्या होता है, 4 पैकेट, स्टार्टिंग के 4 पैकेट जो है वो इंक्रिप्टेड नहीं होते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैरामीटर एक्सचेंज नहीं होता उस समय। उसमें वेरीफाई करते हैं कि सामने वाली साइड अप है कि नहीं। तो 4th पैकेट क्या है आपके पास, वो ब्लैंक पैकेट है, ठीक है, आप उसे कह सकते हैं। अब जो 5th पैकेट है, जब पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं वहां से, तो वहां से आप देखो पूरी तरह से क्या है, नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी तरह से क्या है, इंक्रिप्टेड है। आप फर्स्ट पैकेट को अगर देखोगे, यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिख रही है, ये फ्लैग के बाद ये सारी। बट आप 5th पैकेट को देखो तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ से पैरामीटर एक्सचेंज हो रहा है, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन क्या इंक्रिप्टेड है। इवन आप ये इन्फॉर्मेशन के बाद आप वेरीफाई करो ईएसपी। ईएसपी क्या है आपका, पेज टू टनल का प्रोटोकॉल। आप जो लेटेस्ट पैकेट था अभी आपने पिंग किया था फिर से, ये आप इसको एक्सपेंड करो। आप देखो क्या मिल रहा है आपको। आपको मिल रहा है क्या, पब्लिक आईपी, आपको मिल रहा है सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी ऑन ईएसपी प्रोटोकॉल, दैट्स इट। कहीं भी आपको 1.1.1 3.3.3 नहीं मिलेगा। यानी जो पैकेट का फॉर्मेट है वो क्या है, पैकेट का फॉर्मेट है, यानी ये यहाँ पे सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, उसके बाद ईएसपी प्रोटोकॉल, और ईएसपी के बाद जो आपकी क्या है 1.1.1, यही ट्रैफिक जा रही थी ना, 3.3.3.3। सो इतनी इंफॉर्मेशन अटैकर को मिल रही है। बट उसके बाद का ईएसपी के बाद सारी जितनी सारी ट्रैफिक है ना, वो पूरी तरह से क्या है, इंक्रिप्टेड है, पूरी तरह से इंक्रिप्टेड। इन अटैकर को सिर्फ इतना मिलेगा, सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, ईएसपी, दैट्स इट। क्लियर है मेरी बात। क्लियर है। यस सर। ये आपका साइड टू साइड वीपीएन लैब था ऑन सिस्को डिवाइसेस। हम इसे 48 फायरवॉल पे कर सकते हैं। चले 48 फायरवॉल पे करने हैं। हाँ सर। विश्वजीत, त्रिशूल, नरेंद्र, प्रभाकर, हाँ सर। बाकी लोग कहाँ हैं।
बात है तो सर सब है तो मीटिंग